चलिए आज लगभग 2000 साल पीछे चलते हैं, यरूशलेम की उन धूल भरी पथरीली गलियों में। सोचिए, एक असाधारण सा नजारा है। हजारों लोग, एक उत्साहित भीड़ जोरों से जय जयकार कर रही है। हवा में खजूर की टहनियां लहरा रही हैं और इन सब के बीच एक गधे पर सवार एक राजा शहर में आ रहा है। लेकिन इस जश्न के शोर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा था, एक ऐसी पहेली जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया होशाना के नारे लगा रही थी, तो वो राजा, वो खुशी के मौके पर आंसू क्यों बहा रहा था? तो ये बात है लगभग 30 ईस्वी की। माहौल कैसा था? यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार पसहा का पर्व बस आने ही वाला था। ये वो त्योहार है जो मिस्र की गुलामी से आज़ादी का जश्न मनाने के लिए होता है, और इसी वजह से यरूशलेम शहर खचाखच भरा हुआ था। इज़राइल से और दूर दूर से हजारों लोग आए हुए थे। और जानते हैं, उस भीड़ में हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, यीशु। वजह, कुछ ही दिन पहले यीशु ने लाजर नाम के एक आदमी को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया था। और ये चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, लोगों में एक नई उम्मीद जगा रही थी। तो उसी सुबह यीशु ने अपने 2 चेलों को एक बड़ा ही साधारण सा लेकिन बहुत ही गहरे मतलब वाला काम सौंपा। उन्होंने कहा, देखो, सामने जो गांव है वहां जाओ, तुम्हें वहां एक गधई और उसके साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है, लोगों की उम्मीदों और सच्चाई के बीच। देखिए, लोग क्या चाहते थे? एक योद्धा राजा जो घोड़े पर सवार होकर आए, घोड़ा मतलब शक्ति, युद्ध। लेकिन यीशु ने क्या चुना? एक गधा जो शांति और विनम्रता का प्रतीक था। और यीशु का यह फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो जानबूझकर करीब 500 साल पुरानी एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। जकरिया नबी ने साफ साफ लिखा था कि मसीहा राजा विनम्र होगा और गधे पर सवार होकर आएगा। तो ये सिर्फ एक जानवर को चुनना नहीं था, ये अपनी पहचान का ऐलान करना था। अच्छा, ये जो भीड़ होशाना होशाना चिल्ला रही थी, इसका मतलब क्या है? होशाना एक इब्रानी शब्द है जिसका मतलब है अभी बचाओ या कृपया हमें बचाओ। तो ये सिर्फ एक जय जयकार नहीं थी, ये एक पुकार थी। लोग असल में कह रहे थे कि हमें इस रोमी शासन से आज़ाद कराओ, हमें एक राजनीतिक उद्धारकर्ता चाहिए। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे भावुक, सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर। जैसे ही यीशु शहर के नजदीक पहुंचे, उस जश्न और शोर के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी सच में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लूका की किताब में लिखा है कि जब यीशु ने शहर को देखा तो वो उसके लिए रो पड़े। जरा इस तस्वीर को सोचिए, हजारों लोग जय जयकार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और उनका राजा रो रहा है। तो सवाल उठता है, वो क्यों रो रहे थे? जवाब ये है कि यीशु वो देख पा रहे थे जो वो उत्साहित भीड़ नहीं देख पा रही थी। उनकी नज़र सिर्फ आज पर नहीं थी, वो भविष्य को और उससे भी बढ़कर लोगों के दिलों के अंदर तक देख पा रहे थे। इसकी पहली वजह दिल तोड़ने वाली थी। वो उस भीड़ के बदलते स्वभाव को जानते थे। उन्हें पता था कि यही लोग जो आज होशाना चिल्ला रहे हैं, सिर्फ 5 दिन बाद नफरत से चिल्लाएंगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और दूसरी वजह शायद और भी दर्दनाक थी। यीशु की आंखें भविष्य देख रही थीं। लगभग 40 साल बाद 70 ईस्वी का वो भयानक मंजर, जब रोमन सेना यरूशलेम को पूरी तरह तबाह कर देगी। वो उस आने वाली तबाही के लिए रो रहे थे, क्योंकि शहर ने अपने उद्धार के इस मौके को पहचाना ही नहीं था। लेकिन यीशु सिर्फ आंसू बहाते नहीं रहे, उनके आंसुओं के पीछे एक मकसद था। यरूशलेम में घुसते ही उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने सबको दिखा दिया कि उनका असली मिशन क्या है। देखिए, वो किसी राजा के महल या सिंहासन पर कब्जा करने नहीं गए, वो सीधे मंदिर गए, जो उस वक्त परमेश्वर की उपासना का केंद्र माना जाता था। लेकिन वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि परमेश्वर का घर एक बाजार बन चुका था, एक भ्रष्ट बाजार जहां लालची लोग पूजा के नाम पर गरीबों को लूट रहे थे। ये देखकर एक पवित्र गुस्से से भरकर उन्होंने वहां सौदागरों की मेजें पलट दी और पूरे अधिकार के साथ ऐलान किया, शास्त्रों में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने तो इसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। तो ये बात एकदम साफ हो गई, वो कोई राजनीतिक क्रांति करने नहीं आए थे,
वो दिलों को साफ करने, एक आध्यात्मिक क्रांति लाने आए थे। तो इस पूरी कहानी का, जो लगभग 2000 साल पुरानी है, आज हमारे लिए क्या मतलब है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए 3 ऐसे सबकों पर नजर डालते हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। पहला सबक, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मतलब सच्ची आस्था ये नहीं है कि हम अपनी शर्तें और अपनी उम्मीदें भगवान पर थोपें, बल्कि ये है कि हम उनकी इच्छा को समझने की कोशिश करें, भले ही वो हमारी सोच से अलग क्यों ना हो। दूसरा सबक, असली महानता विनम्रता में है। यीशु ने दिखाया कि सच्ची ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि प्यार और सेवा में है। और तीसरा और बहुत जरूरी सबक, अपने मंदिर को साफ रखिए। हमारा दिल ही तो परमेश्वर का मंदिर है। इसे नफरत, लालच और जलन जैसी चीजों से साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और आखिर में यीशु के उन आंसुओं को याद रखना जरूरी है। वो कमजोरी के आंसू नहीं थे, नहीं, वो एक बहुत गहरे प्यार के आंसू थे। एक ऐसे प्यार के जो किसी को गलत रास्ते पर जाते देख दुखी होता है, ये जानते हुए भी कि वो इंसान कितनी बड़ी गलती कर रहा है, उसके लिए दिल में दर्द महसूस करता है। तो अंत में सवाल वही है जो उस दिन यरूशलेम की भीड़ के सामने था और आज हम सब के सामने है। राजा दिल के दरवाजे पर खड़ा है। क्या हम उसके लिए दरवाजा खोलेंगे, उसके लिए रास्ता बनाएंगे,